अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तो ये बात ठीक होती। हकीकत यह है कि करप्ट और बददियानत साबिक हुक्मरानों को करीब भी नहीं फटकने दिया गया। डॉक्टर कदीर, गौहर अयूब और डॉक्टर समर मुबारक के बयानात शरीफ खानदान को शर्म दिलाने के लिए काफ़ी है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने LNG से मुतालिक वफाकी वजीर अली जैदी के ट्वीट को सफेद झूठ करार दे दिया। कहते हैं ये PTI के वजीरों की खास पहचान और हमेशा का वतीरा है। $1 मिलियन सवाल यह है कि बंदरगाहों का वजीर LNG टर्मिनल के बारे में ट्वीट क्यों कर रहा है। PTI हुकूमत 2 साल में एक LNG टर्मिनल नहीं लगा सकी, जिसके नतीजे में मुल्क तारीखी गैस बहरान का शिकार है, जो मजीद बदतर होगा। पीपल्स पार्टी ने गंदुम बहरान पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। शेरी रहमान का कहना है कि जून में ही गंदुम की कीमतों में इजाफा सोची समझी साजिश थी। मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों में इजाफा करना मामूल बन चुका। गंदुम की बैरून मुल्क सप्लाई की जिम्मेदार वफाक की हुकूमत है। हुकूमत का ना सप्लाई पर कंट्रोल है ना कीमतों पर। तब्दीली सरकार अब बहरानी सरकार बन चुकी है। तबाही सरकार की मुस्तकिल बद इंतजामी की वजह से मुल्क मुसलसल बहरानों में घिरा हुआ है। मुशीर खजाना की जेरे सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। रूस से 1,80,000 मेट्रिक टन गंदुम दरामद की इजाजत। रूस से दरामदी गंदुम पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज खत्म करने की मंजूरी। एलामी के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 50 लाख टन गंदुम सरकारी जखायर में मौजूद है। नामुनासिब बात पर राय देना और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं। किस पार्टी के मंशूर में लिखा है कि जायज़ काम के लिए वज़ीर आला से मुलाकात नहीं हो सकती। लीगी रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं कि क्या नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी से मसाइल हल हो जाएंगे। सड़कों पर एहतजाज से अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा। कायदीन को इंतशार से इज्तनाब करना चाहिए। अभी पार्टी का नोटिस नहीं मिला, इतना तंग मिजाज नहीं होना चाहिए। वोट ज़मीर के मुताबिक और काम सबके साथ मिलकर करना चाहिए। इमरान खान और PTI के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। ख्वाजा साद रफी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा अपोजिशन इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुकी। अपोजिशन ने मिलकर जद्दोजहद करने का फैसला किया है। मुल्क में मुआशी बदहाली है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं। हुकूमत ने कसम खाई हुई है कि काम कोई नहीं करना। इन हालात में क्या अपोजिशन क्या खामोश रहे। पैरागॉन स्कैंडल में केस में गवाह बनने वाले पटवारी ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। नागोरोनो काराबाग में आर्मीनिया के खिलाफ पाकिस्तानी फौज की आज़रबाईजान की फौज के हमरा लड़ाई से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद और महज अफवाहें हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं कि ऐसी इत्तलात गैर जिम्मेदाराना है। नागोरोनो काराबाग की सूरत हाल पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। मजीद कशीदगी से बचने के लिए आर्मीनिया फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई बंद करे। नागोरोनो काराबाग पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। लाहौर की रिवायती सकाफती और सयाहती सरगर्मियां बहाल करने के लिए कोशिशें जारी। हुकूमत का कदीम तारीखी और सकाफती तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। लाहौर में स्ट्रीट और नाइट टूरिज्म मुतारिफ करवाया जाएगा। रेलवे स्टेशन लाहौर से बादशाही मस्जिद तक ओवरहेड ब्रिज बनाने की भी उसूली मंजूरी। सूबे भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का फैसला। हर माह के पहले रोज मुताल्लिका अफसरान खिदमत कचहरियों में मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कराची को कौन सा पैकेज दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सिंध को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रखा है। सूबाई हुकूमत अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। वज़ीर आज़म सिंध में नफरतें फैला रहे हैं। PTI आज MQM के बानी के साथ खड़ी है।
पीपल्स पार्टी का 4 अक्टूबर को आयशा मंजिल से एम्प्रेस मार्केट तक कराची यकजहती रैली निकालने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं एमक्यूएम तासुर पैदा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के पास कराची का मैंडेट नहीं। पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती रैली एमक्यूएम के लिए भरपूर जवाब होगा। गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम की रैली बुरी तरह नाकाम हुई। हम साबित करेंगे कि कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस मजीद 15 अफराद की जान ले गया। 625 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी भी कोरोना का शिकार हो गए। कराची के जिला जुनूबी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। सिविल लाइंस और सदर सब डिवीजन में रिहायशी अपार्टमेंट में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन होगा। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मजीद 7 रेस्टोरेंट सील। लाहौर में मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का एक और वाकया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने मारूफ सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 277 उर्स। वजीर औकाफ सिंध सुहेल अनवर सियाल की मटियारी में मजार पर हाजिरी। उर्स के मौके पर चरागा न करने पर मैनेजर औकाफ मुअत्तल। कहा कोरोना के बायस तकरीबात मनसूख की। SOPs के तहत मजार पर जायरीन हाजिरी दे सकेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया भी कोरोना में मुब्तला। दोनों ने खुद को व्हाइट हाउस में करंटीना कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर खास पहले ही कोरोना से मुतासिर हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वेलकम बैक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब की माहाना कारकर्दगी से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ। इजलास में चेयरमैन नैब को एहतसाब ब्यूरो की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। बात करेंगे इस बारे में आफ्ताब चौधरी हमारे साथ हैं। आफ्ताब, अपडेट कीजिए। जी, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत आज नैब हेडक्वार्टर्स में एक इजलास हुआ है। इस इजलास में नैब की जो मजमूई कारकर्दगी है उसका जायजा लिया गया है। तो इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन नैब का कहना था कि व्हाइट कॉलर क्राइम के जो मेगा करप्शन केसेज हैं उनको निपटाने के लिए हम पुरज़्म में प्रोसिक्यूशन डिवीजन को फाल बनाया गया है। तजर्बाकार लीगल कंसल्टेंट जो है यानी खुसूसी प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए हैं और तमाम जो इलाकाई ब्यूरोज हैं उनमें शहादतों को निपटाने के लिए भी सेल्स कायम किए गए हैं। तो इस तरह के जो इकदाम हैं इनसे हौसला अफजा नताइज हासिल हो रहे हैं क्योंकि नैब की जो कारकर्दगी है इसमें रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान बड़ी तादाद में रिफॉर्म जो है वो बरामद की गई हैं। तो अब भी पूरी कोशिश है कि जो मेगा करप्शन केसेज हैं उनको मंफी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो चेयरमैन नैब ने कहा कि जो मुलजमान बैरून मुल्क बैठे हुए हैं उनको गिरफ्तार करके लाना भी नैब की जिम्मेदारी है। इसके लिए इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि दीगर ममालिक की जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके साथ भी मायदात किए जा रहे हैं ताकि मुलजमान को कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। जी ठीक है, इस्लामाबाद से आफ्ताब चौधरी ने अपडेट किया। चेयरमैन नैब की जेर सदारत माहाना कारकर्दगी का इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें चेयरमैन नैब को इदारे की मजमूई कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का लाहौर की बहाली और बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने में कलीदी किरदार होगा। मंसूबे पर अमल दरामद से नौकरियों और माशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। आज़म इमरान खान की जेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद में अब तक की पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास हुआ जिसमें रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से तफसीली गौर किया गया। सरमायाकारों और तामीराती शोबे से वाबस्ता मारूफ शख्सियात की जानिब से मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया गया। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा सूबे भर में मुआशी अमल को तेज करने के हवाले से कलीदी मंसूबा है। मंसूबे पर अमल दरामद से न सिर्फ लाहौर शहर की जरूरियात पूरी होंगी बल्कि इस मंसूबे की बदौलत नौकरियों और मुआशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। वजीर आज़म ने कहा कि मंसूबे पर मुकर्रर टाइम लाइन्स में अमल दरामद हुकूमत की तरजीह है। वजीर आला पंजाब ने वजीर आज़म को बताया कि उनके विजन और हुकूमती तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए आला सतह पर इस मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त पर नजर रखी जा रही है और अमल दरामद के हवाले से तयशुदा अहदाफ की मुकर्रर वक्त में तकमील को यकीनी बनाया जाएगा।